हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में एक नया टॉपिक कवर करने जा रहे हैं जिसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। पिछले क्लास में हम लोगों ने कवर करा था ट्रिगोनोमेट्री के बारे में। ट्रिगोनोमेट्री का हमने 4 लेक्चर में पूरे ट्रिगोनोमेट्री कवर कर लिया है, तो आप प्लीज उसे जाकर देखो और अच्छे से समझो। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, इसका मतलब क्या होता है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन is a list of number in which each term is obtained by adding a fixed number to the preceding term except the first term। इसका मतलब क्या होगा कि फर्स्ट टर्म को छोड़कर बाकी सारे जितने सारे नंबर है उनमें सब में हमें क्या करना है, एक फिक्स नंबर ऐड करना है। फिक्स नंबर क्या होता है, जिसको कॉमन डिफरेंस के नाम से जानते हैं। तो ये हमारा जो कह रहा है कि पहले वाले प्रीसीडिंग नंबर में क्या हमें ऐड करना है, प्रीसीडिंग टर्म में एक फिक्स्ड नंबर ऐड करना है जिससे हमें नेक्स्ट टर्म प्राप्त होगा। तो जो फिक्स्ड नंबर मैं यहाँ लिख देता हूँ कि फिक्स्ड टर्म इज कॉल्ड एज कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो यहाँ पे अगर एग्जांपल की बात करें, एक एग्जांपल से मैं समझाता हूँ, देखो ध्यान से। 2, अब इसमें हमें 2 3 5 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन क्या करते चले जाएंगे, हम इंफिनिटी तक चले जाएंगे। तो दो टर्म लगातार टर्म के बीच में क्या डिफरेंस आ रहा है, एक का यहाँ भी आ रहा है, यहाँ दो इनको तो डिफरेंस, अगर 4 और 3 का डिफरेंस, ये भी 1 आ रहा है, ये भी 1 आ रहा है और यहाँ पे भी 1 आ रहा है। तो अगर हम में ऐसा एक सीरीज प्राप्त हो, एक सीक्वेंस प्राप्त हो, तो हम उसे क्या करते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के नाम से जानते हैं। अब दूसरा एक एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, 5 8 11 14 एंड 1। तो इनके दो लगातार टर्म के बीच में कितने का डिफरेंस है, यहाँ पे दो लगातार टर्म के बीच में 3 का डिफरेंस है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है और आगे शो चलता चला जाएगा इनफिनिटी तक। तो इसे क्या हम कहते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में दो तीन पॉइंट्स आएंगे, इसके बारे बारे में बता रहा हूँ। सबसे पहले तो ये डेफिनेशन है, इसको नोट डाउन कर लो आप लोग। एंड आफ्टर दैट डेफिनेशन के बाद हम क्या करते हैं, इसका जनरल फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म जिसको जानते हैं उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको देखते हैं। तो प्लीज लिखते हैं जनरल फॉर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को शॉर्ट में एपी के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड नीचे कहां तक चला जाता है, लास्ट तक चला जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू d तक चला जाएगा, ठीक है, जो लास्ट टर्म के नाम से जाना जाता है। फिर इसके बाद हम करें, अगर हम देखते हैं यहाँ पे ध्यान से देखो बारी बारी से कि हर कॉमन डिफरेंस हमारा क्या होता है, दो लगातार संख्याओं का डिफरेंस होता है, दो लगातार नंबर्स का या फिर दो लगातार टर्म्स के बीच का डिफरेंस होता है। तो हम यहाँ पे फाइंड आउट कर रहे हैं a प्लस डी माइनस, तो यहाँ पे क्या हमारा निकल के आएगा, a प्लस डी माइनस का ए से कैंसिल हो गया, ये क्या बच गया b। एक और मैं चेक करके बता रहा हूँ, देखते हैं सीडी क्या आ गया। ये हम करते हैं इस बार थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। तो थर्ड टर्म क्या हमारा है, a प्लस 2d एंड सेकंड टर्म क्या है, a प्लस d। तो हम इसको माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, a प्लस 2d माइनस a माइनस का d। तो a से a फिर से कैंसिल हो गया और 2d माइनस d क्या हो जाएगा हमारा, फिर से d के बराबर है, ठीक है। तो हर एक टर्म के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है वो इक्वल आ रहा है। दैट मींस हमारा क्या है, ये सीरीज या कुछ जिसको कहते हैं आप एपी में ही ये सीरीज दिया हुआ है। फिर यहाँ से आगे क्वेश्चंस करते हैं बारी बारी से एक एक करके। इसमें सारे टर्म्स सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि ए को क्या बोलते हैं, ए इज कॉल्ड फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म। फिर डी को क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। फिर हमारा ए एन या फिर एल एन या फिर टी एन,
ये तीनों में से कोई एक नाम दिया रहेगा तो कंफ्यूज मत होना, यहाँ तीनों को हम लास्ट टर्म के नाम से जानते हैं, लास्ट टर्म। ठीक है, इसके बाद हम क्वेश्चन पे आते हैं और स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से, क्या कैसे हम करते हैं। अच्छा, इससे पहले हम एक चीज और जान लेते हैं। सीरीज इसमें एपी में दो तरह का सीरीज हमारे पास है, एक जो फाइनाइट सीरीज है और दूसरा क्या है हमारे पास, इनफाइनाइट सीरीज है। ये फाइनाइट सीरीज ऐसा जिसमें हमें फिक्स नंबर ऑफ टर्म्स फिक्स रहेगा, दिया रहेगा, उसको हम क्या कहेंगे, फाइनाइट। और इनफाइनाइट क्या बोलते हैं, जिसमें हमें नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, इनफिनिटी तक बढ़ता बढ़ता चला जाता है, उसमें हमें पता नहीं होता कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, उसमें हम फाइंड आउट करने की जरूरत होती है और ए की फॉर्मूला उसी से निकल के आता है। और जिसमें हमें फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स दिया रहेगा उसमें ऑलरेडी पहले से मेंशन रहेगा, तो ये ध्यान देना। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से, एक्सरसाइज, डायरेक्ट एक्सरसाइज पे आते हैं इसमें, और एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जो क्लास 10th में एक्सरसाइज 5.1 में सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछ रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व्ड मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इन y। इसमें कह रहा है जो सिचुएशन नीचे दिया हुआ है, दो चार तीन क्वेश्चंस हैं, इसमें सारे में अलग अलग सिचुएशन दिया हुआ है। सिचुएशन में हमें ये पता करना है कि जो सिचुएशन दिया हुआ है उससे हमारा एपी निकल के आ रहा है या नहीं आ रहा है, अगर आ रहा है तो क्यों और नहीं आ रहा है तो क्यों, ये दोनों कंडीशन मेंशन है। तो फर्स्ट कंडीशन है कि द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 रुपीज 50 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 रुपीज 8 फॉर ईच एडिशनल। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें ये दिया हुआ है कि अगर हमारा डिस्टेंस हम 1 किलोमीटर चलते हैं तो जो फिक्स्ड फेयर है 15 रुपया और लगेगा। बट अगर हम क्या करते हैं, एडिशनल अगर हम चलते जाते हैं, मतलब 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर, तो हर एक किलोमीटर के लिए जो एडिशनल फेयर क्या है 8 रुपीज हमारा ऐड होते जाएगा। तो हम एक चीज सबसे पहले क्या दिया हुआ है, यानी कि फर्स्ट टाइम क्या दिया हुआ, जो हमारा 1 किलोमीटर का रुपीज 15 और एडिशनल हर एक किलोमीटर में कितना लग रहा है, एडिशनल जो कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है 1 और ईच किलोमीटर जो हम आगे फर्दर चलते चले जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे जो एपी बन के आएगा, जो एपी हमारा क्या बन के आएगा, तो कॉमन डिफरेंस और एपी अगर दिया हुआ है तो हमारा एपी हमारा होता है क्या, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड सो ऑन करते चले जाएंगे। तो फर्स्ट किलोमीटर कितना फेयर देना पड़ रहा है 15, फिर सेकंड के लिए क्या है 15 प्लस 8, फिर आगे चल के 2 इंटू 8, फिर क्या आ गया 15 प्लस 3 इंटू 8 एंड ये क्या है, फिर इसका सो ऑन बढ़ते चला जाएगा। तो हम ये जो हमारा एपी निकल के आ रहा है, जो प्रोग्रेशन निकल के आ रहा है, क्या आ रहा है हमें, एक एपी बतला रहा है कि एपी में है। तो 18 और सॉरी 15 और 8 कितना हो गया 23, और ये कितना हो गया 8 इंटू 16 16 15 31, ये कितना हो जाएगा फिर 24 और 15 39 एंड सो ऑन। ये इसका मतलब क्या है, हमारा जब कॉमन डिफरेंस हमारा कांस्टेंट आ रहा है हर एक बार, यानी कि कॉमन डिफरेंस इसमें कितना आ रहा है, कॉमन डिफरेंस 8 आ रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं कि हमारा ये जो सीक्वेंस दिया हुआ है, ये कंडीशन जो दिया हुआ है क्या है एपी में। इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, इसको आप लोग नोट डाउन कर लो, फिर इसको मैं इधर बना सॉल्व कर रहा हूं। सेकंड, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिवॉल्व्स 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time। इसका मतलब क्या है, मैं इसे मिटा रहा हूं यहाँ पे, इधर ही कर लेते हैं क्वेश्चन। इसका मतलब हमारा ये होगा, क्वेश्चन ये है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर, ना अमाउंट मान लो हमारा क्या है, अमाउंट हमारा 1 kg। ठीक है, लेट जो सिलेंडर में हमारा क्या है कि इनिशियल 1 kg गैस भरा हुआ है, उसमें कह रहा है कि व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। जो हमारा एयर रिमूवर है, यानी कि जो निकाल रहा है एक बार में 1/4 निकाल रहा है, तो अगर फर्स्ट में 1 है तो सेकंड टाइम में क्या हो जाएगा 1/4, फिर से इसके आगे फर्दर अगर बात करें तो क्या आ जाएगा 1/4 तो निकल चुका है, फिर इसका कितना आएगा 1/4, फिर इसका भी 1/4 आएगा, यानी कि ये बचा हुआ रिमेनिंग कितना रह गया ना, सॉरी रिमेनिंग कितना रह गया, एक मिनट सॉरी, इसको मैं एक बार एडिट कर रहा हूँ फिर से बता रहा हूँ।
कि हर एक बार में कितना, जो इसमें कॉमन डिफरेंस नहीं दिया हुआ है, एक कंडीशन दिया हुआ है कि हर एक बार में क्या निकल रहा है, 1/4 पार्ट निकल रहा है। तो फर्स्ट में तुम्हारा ये आया, दूसरी बार में कितना आया, 1/4 पार्ट, यानी कि 1 इंटू 1/4, तो बचा कितना रह गया, बचा रह गया 3/4 पार्ट। ठीक है, क्या हुआ 1, तो ये हो गया 3/4। फिर से अगर हम बात करें 3 इसका, तो इसका 1/4 निकालेंगे तो 3/4 इंटू 1/4 कितना। अब यहाँ पे देखते हैं इससे एक बार, ये है तुम्हारा कि हमारा 3/4 फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट टाइम में क्या होगा, जब 1/4 पार्ट हम निकालेंगे तो हमारा 3/4 पार्ट क्या रह जाएगा, रिमेनिंग रह जाएगा। और सेकंड टाइम में क्या होगा, 3/4 का 1/4 पार्ट फिर से हम रिमूव करेंगे उसको, यानी कि ये बचा कितना रह जाएगा, इसका 3/16 पार्ट बचा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड कंडीशन क्या आएगा, 3/16। फिर अगर हम फिर से निकालेंगे इसको तो कितना आएगा, 3/16 इंटू 1 सॉरी, यहाँ पे 3/16 अगर निकाल लिए तो बचा कितना हमारे पास, 3/16 अगर हम बाहर निकालें तो बचा इससे हमारे पास कितना, 3/4 माइनस 3/16, यानी कि कितना आ गया हमारे पास 16 एलसीएम ले लिए, और ये आ गया 4 इंटू 3 12 माइनस 3, यानी कि कितना 9/16, यानी कि तीसरे कंडीशन में हमारे कितना बचा रह गया, तो 9/16 पार्ट बचा रह गया। तो ये अगर हम देखें यहाँ पे, तो हर एक का जो रेशियो हमारा, इसमें कॉमन डिफरेंस जो है अलग अलग आ रहा है, कॉमन इसमें डिफरेंस नहीं आ रहा है बल्कि इसमें कॉमन रेशियो आ रहा है। तो कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, बार बार अगर बात करें तो 3/4 माइनस का 1 कितना आया, माइनस का एलसीएम 4 आया, यहाँ पे 3 -4 यानी कि -1/4 आ रहा है। फिर इसमें अगर बात करें कॉमन रेशियो कितना है, कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, कॉमन डिफरेंस अगेन हम चेक करें तो 9/16 माइनस का 3/4, यानी कितना आ रहा है ये क्वेश्चन में, ये आ रहा है हमारा 16 एलसीएम आ गया 9 माइनस 12, यानी कि -3/16, यानी कि दोनों टाइप, दोनों हम चेक किए तो बार बार कॉमन रेशियो डिफरेंस क्या आ रहा है, अलग आ रहा है। दैट मींस दिस इज नॉट इन एपी। तो हमारा ये सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। एक मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, दिस इज नॉट इन एपी, दिस कंडीशन is not a condition of AP। ओके, अब थर्ड पार्ट इसका करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में हमारा है द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइज दिस बाय ₹50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर्स। इसका मतलब ये पूछ रहा है कि हमें एक कुआं खोदना है जिसमें 1 किलोमीटर खुदाई के लिए हमें ₹150 लगते हैं, ₹150 लगते हैं। तो और जब हम आगे हर एक मीटर खुदवाते हैं तो ₹50 कॉस्ट बढ़ते जाता है। तो ये क्या कंडीशन एपी में है या नहीं, तो हमारा फर्स्ट किलोमीटर के लिए कितना है 150 किलोमीटर, और हर एक किलोमीटर के लिए फिर सॉरी हर एक किलोमीटर नहीं मीटर है ना, तो हर एक मीटर के लिए क्या लग रहा है ₹50 एडिशनल चार्ज लग रहा है। यानी कि फर्स्ट कितना हो गया 150, सेकंड इसमें 50 और हो जाएगा तो सेकंड मीटर के लिए कितना लगेगा 200, फिर थर्ड के लिए, यानी कि कॉमन डिफरेंस हमारा कितना इसमें डिफरेंस 50 दिया हुआ है, और थर्ड कितना आ गया 250, फिर अगेन 300 एंड ये सो ऑन। तो हम ये देखते हैं कि इस हर एक कंडीशन में क्या है कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, जो कितने के बराबर है 50 के इक्वल है। तो हमारा ये कंडीशन क्या है, ये कंडीशन एपी का कंडीशन है। ठीक है, ये हो गया हमारा कौन सा पार्ट, थर्ड पार्ट। इसके आगे देखते हैं, एक इसमें फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट फोर्थ पार्ट है, कौन इस पे कर लेते हैं। द अमाउंट ऑफ मनी इन द account every year when ₹10,000 is deposited at compound interest at 8% per annum। अगर हम कह रहे हैं कि इसमें प्रिंसिपल दिया हुआ है क्या 10,000 और रेट कितना दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है 8%। तो ये कंडीशन क्या, और हर एक साल अगर 8% इसका क्या लग रहा है इंटरेस्ट लग रहा है, तो क्या ये एपी में है या नहीं। तो चेक करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा ये बताओ, एक साल का टाइम कितना है, टाइम इक्वल टू 1 ईयर।
ठीक है, तो टाइम इक्वल टू 1 ईयर है तो P इंटू R इंटू टी अपॉन 100 होता है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। तो P प्रिंसिपल कितना है 10,000, 10,000 इंटू रेट कितना है 8 इंटू 1 अपॉन 100, एक तो यानी कि 20 से 20 कैंसिल हो गया, इंटरेस्ट हमारा कितना निकल के आ गया 800 रुपीज। तो हमें जो इंटरेस्ट हर एक साल लगेगा वो कितने का लगेगा 800 रुपीज का बैंक हमें देगा। ठीक है, बट इसमें जो सिंपल इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर का तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या आएगा दोनों इक्वल आएगा, लेकिन अगर सेकंड ईयर का हम निकालें इंटरेस्ट तो कितना आएगा फॉर सेकंड ईयर इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 10,000, ये तो इनिशियल और रेट कितना है 8 इंटू 1 अपॉन 100, ये तो सिंपल इंटरेस्ट लगा। और साथ में एक कंपाउंड इंटरेस्ट है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट हमें लग रहा है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है तो 800 का भी क्या लगेगा सेकंड ईयर के लिए, ये भी 8% के हिसाब से इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो ये कितना होगा टोटल इंटरेस्ट एक दो यहाँ से, तो ये हमारा कितना निकल गया 800 प्लस ये 64, यानी कि सेकंड ईयर का इंटरेस्ट कितना हो गया 864 रुपीज। तो ये क्या हो गया हमारा, देखो कॉमन डिफरेंस इसमें हर एक बार क्या आ रहा है अलग आ रहा है। तो इसमें देखो फर्स्ट कंडीशन में फर्स्ट में 10,000 है, सेकंड कंडीशन में क्या होगा एपी जो हमारा अगर ये निकालना चाहे तो क्या निकल के आएगा 10,000 प्लस 800 कितना आएगा 10,800, फिर इसमें क्या आएगा 64, यानी कि हमारा कॉमन डिफरेंस हर इज नॉट सेम फॉर ऑल, सेम फॉर ऑल देयरफॉर इट इज नॉट एन एपी। तो समझ में आया, और ये चीज मैं फिर से इसको रिपीट कर रहा हूँ कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट मैं कैसे निकाल रहा हूँ वो समझने वाली बात है। फर्स्ट ईयर के लिए पहले साल के सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों क्या होगा इक्वल होगा, इसलिए मैंने इसको सिंपल इंटरेस्ट लिखा है। फिर दूसरी बार देखें तो दूसरे साल के लिए जो सिंपल इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर का है उसपे भी इंटरेस्ट लगेगा और प्रिंसिपल अमाउंट उसपे भी इंटरेस्ट लगेगा। तो प्रिंसिपल अमाउंट पे कितना लगेगा 800 लगेगा फर्स्ट सेकंड ईयर में, और जो हमारा इंटरेस्ट निकल के आया था फर्स्ट ईयर का पहले साल का 800 रुपए हमारा इंटरेस्ट था, तो उसमें भी क्या लगेगा 8% के हिसाब से इंटरेस्ट लगा तो 64 रुपीज आएगा, यानी कि दोनों टोटल इंटरेस्ट सेकंड ईयर का कितना होगा 864 रुपीज। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट यहाँ क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट होता है। अब इस पे करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड का फर्स्ट पार्ट, इसमें क्या क्वेश्चन क्या कर रहा है सबसे पहले एक बार राइट फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस आर गिवन। अगर हमें ए और डी यानी कि फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है तो अगला एपी का चार नेक्स्ट टर्म बताना है हमें। तो ए कितना दिया फर्स्ट कंडीशन में ए हमारा दिया हुआ है 10 एंड डी दिया हुआ है 10। तो सबसे पहले हमारा जनरल फॉर्म क्या होता है पहले ये बताओ। जनरल फॉर्म होता है एपी का ए प्लस डी, फिर क्या होता है ए प्लस 2d एंड ए प्लस 3d एंड क्या होता है 1। इसमें कह रहा है कि फर्स्ट टर्म में दिया हुआ है, फर्स्ट क्या दिया हुआ है 10, कॉमन डिफरेंस कितना दिया हुआ है 10, तो अगला चार टर्म हमें निकाल कर दिखाना है। तो चार टर्म क्या है a इक्वल टू 10, यानी कि फर्स्ट टर्म यहाँ पे लिख देता हूँ फर्स्ट टर्म को दिया हुआ है फर्स्ट टर्म इक्वल टू a इक्वल टू 10। सेकेंड टर्म हमारा क्या निकल के आएगा a प्लस डी यानी कि 10 प्लस 10, यानी ये कितना हो गया 20। फिर थर्ड टर्म कितना आएगा कितना आ जाएगा a प्लस 2d, यानी कि a कितना था हमारा 10 10 था ना 10 प्लस 2 इंटू 10, यानी ये कितना हो गया 30। फिर हमारा नेक्स्ट फोर्थ टर्म कौन सा हो जाएगा फोर्थ टर्म a प्लस 3d, यानी कि 10 प्लस 3 इंटू 10, यानी कितना हमारा आ जाएगा 40। फिर एक लास्ट हमारा फिफ्थ टर्म कितना आएगा
ए प्लस 4d, ठीक है। अब ए कितना है 10 और यहाँ 4 इंटू डी कितना है 10, यानी कि हमारा ये कितना निकल गया है 40। तो हम क्या आंसर में क्या लेंगे, नेक्स्ट 4 टर्म्स आर, नेक्स्ट 4 टर्म्स आर कौन कौन सा हुआ, 20, 30, 40 एंड 50। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। इसके बाद हमारा इसमें सारे क्वेश्चंस एक ही जैसे हैं, तो थोड़ा सा जो डिफरेंट क्वेश्चन है उसे मैं बताता हूँ, बाकी सब अपने आप में जगह बहुत इजी क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन का मैं अब फोर्थ पार्ट करके जा रहा हूँ। फोर्थ में क्या है, फोर्थ में a इक्वल टू माइनस में दिया हुआ है एंड d इक्वल टू क्या दिया हुआ है 1/2, ठीक है। तो ये निकालते हैं, लेकिन फिर से ap इक्वल टू क्या हो गया a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d एंड so on, ठीक है। अब हमारा फर्स्ट टर्म तो दिया हुआ है, सेकंड टर्म कितना निकल गया a प्लस d, यानी कि a कितना हमारे पास है माइनस का 1 और d कितना है 1/2। इसे हम एलसीएम लेके ऐड करेंगे तो -2 प्लस का 1, यानी कितना आएगा -1/2, यानी कि सेकंड टर्म हमारा क्या हो गया -1/2। थर्ड टर्म कितना आएगा, थर्ड टर्म a प्लस 2d, यानी a कितना आ रहा है -1 फिर 2 इंटू 1/2, यानी कि ये कितना हो गया -1 प्लस का 1 यानी कि 0। फिर फोर्थ टर्म कितना निकल के आएगा, फोर्थ टर्म हमारा आएगा a प्लस 3d, यानी कि a कितना है -1 प्लस 3 इंटू 1/2, यानी कि -1 प्लस 3/2, यानी कि एलसीएम कितना है 2 -2 प्लस 3, यानी हमारा कितना आ जाएगा 1/2, ठीक है। फिर एक लास्ट टर्म जो फिफ्थ टर्म निकालना है हमें, फिफ्थ टर्म इक्वल टू कितना आएगा a प्लस 4d, यानी कि a कितना है -1 प्लस 4 इंटू 1/2, 2 से कितनी बार 2 टाइम्स में कैंसिल हो गया, ये क्या निकल गया -1 प्लस का 2, यानी कि हमारा आंसर क्या हुआ 1। तो इसमें नेक्स्ट 4 टर्म कौन सा हो गया, देयरफॉर नेक्स्ट 4 टर्म्स आर कितना कितना हो गया -1/2, 0, 1/2 एंड 1, ये हमारा क्या हो गया आंसर, ठीक है। अब इसका एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, सेकंड क्वेश्चन का थर्ड फिफ्थ पार्ट। यहाँ पे फिफ्थ पार्ट में क्या दिया हुआ है, a इक्वल टू दिया हुआ है माइनस का 1.25 एंड d इक्वल टू क्या दिया हुआ है माइनस का 0.25, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा a भी फिर से सेम ही होगा, a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d एंड a प्लस 4d एंड so on, ठीक है। तो फिर इसके आगे करते हैं, फर्स्ट टर्म हमारा दिया हुआ है तो सेकंड टर्म कितना निकल के आएगा, सेकंड टर्म हमारा होगा a प्लस d, यानी कि a कितना है हमारा माइनस का 1.25 और d कितना है -0.25, यानी कि दोनों को मैं क्या करना पड़ेगा ऐड करना पड़ेगा, तो ऐड करने के बाद कितना आएगा -1.5, ठीक है। फिर हमारा थर्ड टर्म क्या निकल के आएगा, थर्ड टर्म आएगा a प्लस 2d, यानी a कितना है -1.25 इंटू प्लस में क्या आएगा 2 इंटू -0.25, यानी कि ये कितना हो गया, ये हमारा हो गया -1.25 -0.5, यानी ये हो गया -1.75, ठीक है। ये हमारा थर्ड टर्म हो गया। फोर्थ टर्म कितना आएगा, फोर्थ टर्म हमारा आएगा a प्लस
3D, यानी कि ये कितना है -1.25 प्लस 3 इंटू -0.25, यानी कि ये कितना होगा कैलकुलेट होगा हमारे पास, ये आ जाएगा -1.25 माइनस 3 इंटू 25 कितना होगा 75, यानी कि माइनस का 0.75, ये कितना आ जाएगा माइनस का 2 ऐड कर लेंगे क्योंकि माइनस का दोनों है तो एडिशन हो जाएगा यहाँ पे। फिर हमारा एक लास्ट कौन सा रह गया, फिफ्थ टर्म। फिफ्थ टर्म क्या आएगा a प्लस 4d। फर्स्ट टर्म कितना है 2.5 प्लस 4 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है 0.25, यानी कि ये कितना आ गया -1.25 माइनस 1.00, यानी कि ये कितना हो गया -2.25। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? अब यहाँ पे हमारा ये सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब स्टार्ट करते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि फॉर द फॉलोइंग इज राइट फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। इसमें हमें क्या दिया हुआ कि इस क्वेश्चन में हमारा एपी निकालना था, जो चार टर्म लगातार चार टर्म नोट करना था, और इसमें दिया हमारा एपी दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, और बाकी कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म निकाल के बताना है। ठीक है, तो हमें ये देखते हैं थर्ड क्वेश्चन का एक फर्स्ट पार्ट पहले करते हैं। फर्स्ट पार्ट में एपी क्या दिया हुआ है हमारा, एपी इक्वल टू दिया हुआ है 3 1 -1 -3 एंड सो ऑन। तो हमारा इसमें पूछ क्या रहा है कि कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, यानी कि डी की वैल्यू क्या होगी एंड ए की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो ए की वैल्यू क्या निकल के आएगा यहाँ से, एपी देखने के बाद क्या समझ में आ रहा है कि फर्स्ट टर्म कितना है 3। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है nth टर्म माइनस n माइनस 1 टर्म, यानी कि दो लगातार, यानी कि क्या करेंगे दो लगातार टर्म्स को माइनस करने पे हमें क्या निकल के आएगा एपी, सॉरी कॉमन डिफरेंस निकल के आएगा। तो 1 सेकंड टर्म क्या है 1 और फर्स्ट टर्म क्या है 3, तो हमारा कॉमन डिफरेंस क्या निकल गया माइनस का 2। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। यहाँ पे आप लोग नोट डाउन कर लो। फिर इसमें कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्या, एक मैं थर्ड क्वेश्चन बता रहा हूँ, थर्ड इसका सेकंड, सॉरी थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट बता रहे हैं, यहाँ पे ध्यान से देखना है, फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है। तो 1/3 5/3, फिर क्या है 9/3 एंड 13/3, ये हमारा क्वेश्चन में गिवन है। तो यहाँ फर्स्ट टर्म कौन क्या हो गया, फर्स्ट टर्म हमारा 1/3 हो गया, a इक्वल टू 1/3, और कॉमन डिफरेंस क्या निकल गया, दो लगातार संख्याओं को माइनस करने पे, दो लगातार नंबर्स को माइनस करने पे क्या आएगा 5/3 माइनस 1/3 कितना है, एलसीएम हमारा 3 आया, ये 5 माइनस 1 यानी कि 4/3, यानी कि क्या हमारा कॉमन डिफरेंस क्या निकल गया 4/3। ठीक है, फिर इसका नेक्स्ट पार्ट एक कर लेते हैं जो डेसिमल का क्वेश्चन है, क्या है 0.6, फिर 1.7, फिर क्या है 2.8, फिर है 3.9 एंड सो ऑन। तो ये इसमें फर्स्ट टर्म क्या हो गया, फर्स्ट टर्म हमारा 0.6, यानी कि फर्स्ट नंबर जो हमारा ए का फर्स्ट पार्ट रहेगा वो क्या कहलाएगा हमारा फर्स्ट टर्म कहलाएगा। और कॉमन डिफरेंस यानी कि डी कैसे निकालेंगे, दो लगातार संख्या मतलब हमारा 1.7 माइनस 0.6, यानी कि हमारा 1.7 माइनस 0.6, यानी कितना हमारा ये आंसर निकल जाएगा 1.1, यानी कि कॉमन डिफरेंस हमारा क्या है 1.1। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे कंप्लीट होता है। और स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, एक बार पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 4 है राइट द फॉलोइंग, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी। हमें सबसे पहले चेक करना है कौन एपी में है, अगर एपी में है तो हमें क्या करना है कॉमन डिफरेंस एंड राइट 3 मोर टर्म्स, कॉमन डिफरेंस हमें बताना है और अगले 3 टर्म तो बताना है कि अगला 3 टर्म कौन सा होगा। क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन में कह रहा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चेक द गिवन टर्म्स ऑफ गिवन सीक्वेंस आर इन एपी और नॉट। ठीक है, आफ्टर दैट हमें फाइंड क्या करना है कॉमन डिफरेंस पता करना है और अगला नेक्स्ट 3 टर्म पता करना है। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है,
4 का फर्स्ट क्वेश्चन है 2 4 8 एंड 16। ठीक है, तो इसमें देखते हैं कि हमारा एपी में है या नहीं। एपी में चेक करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम दो लगातार टर्म के बीच का डिफरेंस देखते हैं कि सारा बराबर आ रहा है या फिर इक्वल आ रहा है कि नहीं। अगर हमारे कॉमन डिफरेंस इक्वल आ रहा है लगातार टर्म का तो हमारा एपी में होगा, अदरवाइज दिस इज नॉट इन एपी। तो चेक करते हैं कॉमन डिफरेंस क्या हर बार बराबर ही आ रहा है, इक्वल नहीं आ रहा है। 4 माइनस 2 कितना आया, आगे हम करें कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, इसके इन दोनों को माइनस करेंगे। 8 माइनस 4 कितना आया, 8 माइनस 4 4 आ रहा है। फिर हमें थर्ड तीसरी बार चेक करते हैं तो ये दो लगातार संख्याओं को 16 माइनस 8 को माइनस किए तो 8 आया। यानी कि हर बार क्या हमारा कॉमन डिफरेंस अलग अलग आ रहा है। तो ये हम कह सकते हैं कि दिस इज नॉट इन एपी। तो दिस इज नॉट इन एपी। अगर एपी में नहीं है तो हमें और क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन चेक हो गया और कंप्लीट भी हो गया। ठीक है, फिर हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की, फोर्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। फोर्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या है, 2 5/2 फिर क्या है 3 7/2। इसमें सबसे पहले क्या है, कॉमन डिफरेंस निकाल के देखते हैं। जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने करा था, तो कॉमन डिफरेंस क्या आएगा 5/2 माइनस का 2, यानी एलसीएम क्या हमारा है 2। एलसीएम क्या आएगा 5 माइनस यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 2 द 2 माइनस 4 इक्वल टू 1/2। यानी कॉमन डिफरेंस यहाँ पे फर्स्ट दो लगातार नंबरों को माइनस में हमने किया तो कॉमन डिफरेंस 1/2 निकल गया है। फिर से दूसरी बार चेक करते हैं, क्या दूसरी बार में सेम आ रहा है 3 माइनस 5/2। एलसीएम के क्या आ गया 2 और 3 2 जा 6 माइनस 5 यानी कि 1/2। आगे चेक करते हैं 7/2 माइनस का 3 यानी एलसीएम फिर से 2 7 माइनस 6 यानी कि 1/2। और यहाँ पे ध्यान से देखना हर बार कितना आ रहा है कॉमन डिफरेंस इक्वल आ रहा है, यानी कि अगर इक्वल आ रहा है तो कह सकते हैं कि दिस इज इन एपी। तो एपी में है तो हमें क्या पूछ रहा है कि अगला 3 टर्म और निकाल के बताना है। तो हमें कहां तक पता है, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म। तो हमें फिफ्थ टर्म क्या होता है, फिफ्थ टर्म ऑफ एपी क्या होता है बताना, a प्लस 4d, a प्लस 4d। यानी फर्स्ट टर्म कितना हमारा 2 2 प्लस 4 इंटू और कॉमन डिफरेंस क्या निकल के आ रहा है हमारा 1/2। तो 1/2 से मल्टीप्लाई करना, इसे 2 इंटू 4 हो गया और ये क्या हमारा है 2 प्लस 2 यानी कि 4। यानी कि हमारा फिफ्थ टर्म क्या निकल के आ गया 4। ठीक है, अब हम बात करते हैं सिक्स्थ टर्म की। लगा तीन सिक्स्थ टर्म के क्या आएगा a प्लस 5d, यानी कि ये कितना है 2 5 इंटू 1/2 यानी क्या आ गया 2 प्लस 5/2 यानी कि एलसीएम कितना है 2 2 इंटू 2 4 प्लस 5 यानी 9/2। यानी हमारा क्या हो गया सिक्स टर्म क्या निकल गया 9/2। अब हम बात करते हैं सेवन टर्म। सेवन टर्म क्या आ गया a प्लस 6d, यानी कि ये कितना है 2 6 इंटू 1/2 यानी कि 2 से 3 टाइम्स में 2 प्लस 3 यानी कि हमारा जो सेवन टर्म निकल गया 5। ठीक है, तो ये हमारा नेक्स्ट टर्म हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फोर्थ का सेकंड पार्ट कंप्लीट होता है। आगे देखते हैं, इसी तरह से सारा क्वेश्चन जो फोर्थ क्वेश्चन का सारा पार्ट है इसी तरह से करना है। बाकी ये दो क्वेश्चन जो थोड़ा सा डिफिकल्ट है उसे मैं करवा दे रहा हूँ, बाकी सारे क्वेश्चन आप खुद ट्राई करना। अगर इस क्वेश्चन में डाउट रह जाए तो कमेंट बॉक्स में प्लीज आप मेंशन करना, मैं सारे क्वेश्चन डाउट का आंसर करूंगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है 3 प्लस √2 फिर है आपका 3 प्लस 2√2 फिर है आपका 3 प्लस 3√2। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म हमारा क्या आ गया a इक्वल टू 3 आ गया। अब हम बारी बारी से कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। कॉमन डिफरेंस क्या आएगा सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म कितना है 3 प्लस √2 माइनस 3 यानी कितना है 3 प्लस
√2 माइनस का 3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बच गया हमारा, सिर्फ और सिर्फ √2 बच गया, जो कॉमन डिफरेंस फर्स्ट टाइम में क्या निकल गया है। इससे अगेन हम क्या करते हैं, कॉमन डिफरेंस निकाल के देखते हैं, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। थर्ड टर्म क्या है, 3 प्लस 2√2 माइनस 3 प्लस √2, यानी कि इसे माइनस करने पे क्या हमारा आएगा, 3 प्लस 2√2 माइनस 3 माइनस का √2, यानी 3 से 3 कैंसिल हो गया। अब यहाँ ध्यान देना कि यहाँ पे 2√2 माइनस का √2 कितना आएगा, सिर्फ और सिर्फ √2 बच जाएगा, क्योंकि यहाँ 2 और यहाँ पे क्या है 1 है, 2 माइनस 1 1, यानी कि रूट का 2 सिर्फ बचेगा। फिर से हम चेक करते हैं कॉमन डिफरेंस, क्या आ गया, 3 प्लस 3√2 माइनस 3 प्लस 2√2, यानी कि ये कितना आ गया हमारा, 3 प्लस 3√2 माइनस 3, और ये माइनस प्लस क्या हो गया माइनस, यानी कि 2√2, 3 से 3 का अगेन कैंसिल, एंड 3 माइनस 2 क्या बचा हमारा 1 बचा, यानी कि सिर्फ और सिर्फ √2 बचा। यानी कि हमारा हर कंडीशन में क्या आ रहा है, कॉमन डिफरेंस जो है सेम आ रहा है। तो हमारा ये दिस इज इन एपी, अगर एपी पे है तो हम अगले टर्म को क्या करेंगे, फाइंड करना है। तो यहाँ पे हमें 1 2 3 4, यानी कि 4 टर्म का हमें पता है, तो 7 और 7 8 टर्म हमें क्या करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा। यानी कि हम क्या करते हैं, फिफ्थ टर्म, फिफ्थ टर्म का क्या होता है फॉर्मूला बताओ, a प्लस 4d, यानी कि a प्लस 4d, a कितना हमारा है 3, 4 और d कितना है रूट का 2, यानी कि हमारा क्या हो गया 3 प्लस 4 रूट 2 हो गया, हमारा फिफ्थ टर्म निकल गया। आगे समझते हैं यहाँ पे, आगे फाइंड कर लेते हैं सिक्स्थ टर्म। सिक्स्थ टर्म क्या निकल गया, a प्लस 5d, यानी हमारा क्या हो गया 3, फर्स्ट टर्म क्या है 3 एंड कॉमन डिफरेंस क्या है √2, यानी कि 5√2, ये हो गया हमारा सिक्स्थ टर्म। अब हम बात करते हैं सेवेंथ टर्म। सेवेंथ टर्म क्या निकल के आएगा, सेवेंथ टर्म आएगा a प्लस 6d, यानी ये क्या हो गया 6√2, यानी हमारा तीन अगले टर्म हमने फाइंड कर लिया, फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म एंड सेवेंथ टर्म हमने फाइंड आउट कर लिया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का फिफ्थ पार्ट क्या होता है, यहाँ पे कंप्लीट होता है। और फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 4 का सिक्स पार्ट है, सिक्स पार्ट। यहाँ पे हम सिक्स पार्ट करते हैं। सिक्स पार्ट में क्या है 0.2, 0.22, फिर क्या है 0.222, फिर क्या है 0.2222 एंड सो ऑन। तो हमारा इसमें ध्यान से देखना कि फर्स्ट टर्म क्या हमारा निकल गया है, फर्स्ट टर्म निकल गया है 0. और हमारा कॉमन डिफरेंस दो लगातार नंबर को माइनस करने से मिलता है, दो लगातार टर्म को माइनस करने से मिलेगा, यानी कि 0.22 माइनस का 0.2, सॉरी 0.2। तो अगर हम इसे लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, 0 एक लगाना पड़ेगा, तो 22 माइनस 2 कितना, 20 कितना होगा बताओ, 0.02, ठीक है। और कॉमन डिफरेंस निकल के इतना है। फिर अगेन हम कॉमन डिफरेंस फाइंड करते हैं, तो दो लगातार संख्याओं को माइनस करो, 0.2, यानी कि ये कितना आया, फिर से इसे लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, क्योंकि यहाँ 3 डिजिट है, तो यहाँ पे आगे भी 3 डिजिट लगाना पड़ेगा। तो ये कितना आगे माइनस करने पे 0.002, यानी कि ये दोनों क्या है, कॉमन डिफरेंस अलग अलग आ रहा है। तो हम ये क्या कह सकते हैं कि दिस इज नॉट इन एपी। अगर एपी में नहीं है तो हमें आगे का टर्म फाइंड करना नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हम देंगे दिस इज नॉट इन एपी, ओके। यहाँ पे हमारा फोर्थ क्वेश्चन का सिक्स पार्ट कंप्लीट होता है। अब इसमें और कौन सा है, एक हम क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं एंड 12 देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ वापस इधर आते हैं, बाकी सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, आप लोग ट्राई करो सॉल्व हो जाएगा, अदरवाइज आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, जो डाउट है मैं सारे क्लियर करूंगा, ठीक है। हमारा क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, ए स्क्वायर, ए की फिर ए के पावर 4
एंड सो ऑन। ठीक है, फिर हमारा फर्स्ट टर्म क्या निकल गया है, फर्स्ट टर्म हमारा फर्स्ट टर्म इक्वल टू ए, कॉमन डिफरेंस क्या निकालेंगे, ए स्क्वायर माइनस ए, यानी कि सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकंड टर्म इन दोनों में कॉमन क्या है, ए कॉमन है, तो हमारा क्या है ए माइनस वन। ठीक है, फिर हमारा अगेन कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर, यानी क्या बच जाएगा, ए स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, यानी कि ए माइनस वन। यानी कि यहाँ पे क्या है, कॉमन डिफरेंस जो है हमारा सेम नहीं आ रहा है, और कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा तो हमारा ए बी में नहीं है। दिस इज नॉट इन एपी। तो अगर एपी में नहीं है तो हमें आगे का टर्म्स फाइंड करने की जरूरत नहीं। ठीक है, फिर हम क्वेश्चन नंबर क्या देखते हैं, 12 देखते हैं। इसको आप लोग नोट डाउन या स्क्रीनशॉट आप लेते रहना। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, अंडर रूट 2 माइनस सॉरी अंडर रूट 8 अंडर रूट 18, फिर क्या है अंडर रूट 32। तो सबसे पहले हमें ये स्क्वायर रूट को समझना है कि कैसे इसको लिखा जा सकता है और दूसरे तरीके से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अंडर रूट 2, इसे कैसे लिखेंगे, अंडर रूट को 4 इंटू 2, इसे कैसे क्या लिखेंगे 9 इंटू 2, इसे क्या लिखेंगे अंडर 32 को हम लिख सकते हैं 16 इंटू 2 एंड 4। तो हम देखते हैं यहाँ पे ध्यान से कि ये क्या होगा, 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, तो हमारा ये क्या होता है 4 बाहर आकर 2 बन जाएगा। ये 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का, तो हम 9 क्या ले लेंगे बाहर कर लेंगे और अंडर रूट 9 को सिर्फ बाहर लाकर 3 लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा रूट 2, ये आ जाएगा 2 रूट 2, और ये क्या आ जाएगा हमारा 3 रूट 2, ये क्या आएगा 4 रूट 2 एंड सो। अब ये हमें हमारे लिए आसान हो गया। अब फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या है अंडर रूट 2। अब कॉमन डिफरेंस देखते हैं बारी बारी से कैसे आया है। कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, सेकंड टर्म माइनस का फर्स्ट टर्म, यानी कि 2 माइनस 1 कितना है, फिर कैसे रूट 2। फिर अगेन कॉमन डिफरेंस निकाल कर देखते हैं, फाइंड करके देखते हैं, ये क्या आएगा 3 रूट 2 माइनस का 2 रूट 2, यानी कि फिर से क्या आ जाएगा रूट 2। फिर कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तब भी सेम ही आएगा 4 रूट 2 माइनस का 3 रूट 2, यानी कि रूट 2। यानी कि हर बार हमारा कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है इक्वल आ रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, दिस इज इन एपी, ये एपी में है। तो अगर एपी में है तो हमें नेक्स्ट का टर्म तीन टर्म फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं फाइंड कर रहा हूँ, देखते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, यानी कि हमारे पास 4 टर्म ऑलरेडी है। तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे फिफ्थ टर्म से। तो फिफ्थ टर्म क्या आएगा, फिफ्थ टर्म हमारा आएगा a प्लस 4d, यानी कि a कितना हमारा है, a हमारा है अंडर रूट 2, ये हमारा है अंडर रूट 2 प्लस 4 इंटू अंडर रूट 2। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे अंडर रूट 2, यानी कि ये ऐड होने के बाद क्या आएगा 1 प्लस 4 कितना आएगा 5 अंडर रूट 2, इसी को क्या लिख सकते हैं अंडर रूट 50। ठीक है ना, समझ यहाँ तक समझ में आ रहा है सब। यहाँ पे इसके बाद सिक्स टर्म क्या आएगा, सिक्स टर्म हमारा आएगा a प्लस 5d, यानी कि a कितना है अंडर रूट 2 प्लस 5 अंडर रूट 2, यानी कि 5 प्लस 1 कितना हो गया 6 अंडर रूट 2, यानी कि 6 को स्क्वायर रूट के अंदर ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा 36, 36 इंटू 2 कितना आएगा 72। ठीक है, यानी कि इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं। फिर हमारा सेवेंथ टर्म कितना आ गया, सेवेंथ टर्म हमारा आ गया a प्लस 6d, यानी a कितना है अंडर रूट 2 प्लस 6 अंडर रूट 2, यानी 6 प्लस 1 कितना हो गया 7, यानी कि ये कैसे लिख सकते हैं 7 अंडर रूट 2। 7 को स्क्वायर रूट के अंदर ले जाएंगे तो क्या लिखेंगे 49, तो 49 इंटू 2 कितना होगा 98। ठीक है, यहाँ पे क्या लिख लेंगे 98। तो हमारा तीन टर्म फाइंड कर लिया, फिफ्थ टर्म सिक्स टर्म एंड सेवेंथ टर्म। तो यहाँ पे ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है, और बाकी के सारे क्वेश्चंस आप लोग ट्राई करना। जो भी क्वेश्चन डाउट आए आप प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन करो, या फिर इसमें कहीं पे समझने में दिक्कत आए हो, कहीं भी परेशानी को आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछो, मैं हर एक डाउट को क्लियर करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।